राधा अष्टमी का बहुत ही पावन पर्व आने ही वाला है, जो कि इस बार 31 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा। राधा अष्टमी जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन के बाद आती है और इस दिन का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उत्सव मनाया जाता है, उसी तरीके से राधा रानी की कृपा पाने के लिए भी लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं। अगर आप शादी विवाह को लेकर परेशान हैं, आपके घर में कुंवारे बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियाँ, जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं, या फिर आप किसी प्रेम संबंध में हैं और उसमें मधुरता नहीं है, तो ऐसे में राधा अष्टमी के दिन आपको उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि राधा अष्टमी के दिन अगर हम उपाय करते हैं, विधि विधान से राधा रानी का पूजन करते हैं और व्रत रखते हैं, तो राधा रानी की कृपा से श्री कृष्ण की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है और निश्चित ही हमारी जो मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। हमारी शादी में जो अड़चनें आती हैं वो कई कारणों से आती हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में ग्रह दोष हो, आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है उसमें क्रूर ग्रह विराजित हो गए हो, या फिर आपके ऊपर नज़र दोष हो, पितृदोष हो, आप पर किसी ने कुछ किया धरा हो जिसके कारण आपकी शादी जो है होते होते हुए भी रुक जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन रिश्ता आपके लेवल का नहीं आता है। आप जिसको पसंद करते हैं उससे आप शादी करना चाहते हैं लेकिन घर वाले नहीं मानते हैं। कई ऐसी बाधाएं अगर आपकी शादी में आ रही हैं, तो राधा अष्टमी आपके लिए एक वरदान का दिन है। इस दिन राधा रानी के समक्ष आप उपाय जरूर करें। मैं आपको इस वीडियो में साधारण सा एक उपाय बताऊंगी, जिसको कि अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से कर लेते हैं तो निश्चित ही राधा रानी की कृपा से अतिशीघ्र आप विवाह के संबंध में बंध जाएंगे। इस जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, वैसे तो इस उपाय को लड़का और लड़की को स्वयं ही करना चाहिए। जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हों उसको यह उपाय स्वयं करना है। लेकिन किसी कारण से अगर बच्चे बाहर हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन आप उपाय करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपके माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसे ही शादी से संबंधित जानकारी पाने के लिए इस चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपको इस दिन क्या करना है कि जो भी लड़के लड़की उपाय करेंगे उसको इस दिन जो है दोपहर के समय उपाय करना होगा, क्योंकि जो राधा रानी की पूजा की जाती है, जो राधा रानी के समक्ष उपाय किए जाते हैं वो मध्याह्न में किए जाते हैं। यानी कि आपको 11:38 से आपके पास 1:30 बजे तक का 1:37 के आसपास का आपके पास करीब 2 से ढाई घंटे का समय रहेगा। तो इस बीच में आप उपाय करें तो आपको इसका जो फल है वो अतिशीघ्र मिल जाएगा। आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जो है, अगर जैसे व्रत रख रहे हैं तो आप इस दिन व्रत रख सकते हैं। यह जो व्रत है वो बहुत ही सरल व्रत है। इसमें आप पूजा के बाद जो है अन्न ग्रहण कर सकते हैं, फलहार भी आप ले सकते हैं, और इसमें आपके जो है अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको सुबह ही व्रत का संकल्प लेना होगा। इसके बाद इस दिन आप जो उपाय करेंगे उसके लिए आपके पास आपके घर में श्री कृष्ण और राधा रानी की युगल तस्वीर होना चाहिए, या फिर युगल मूर्ति होना चाहिए। पीतल की मूर्ति है या फिर आपके पास जो भी मूर्ति है राधा रानी की, श्री कृष्ण के साथ में ही होना चाहिए। इसके लिए आप एक चौकी लगाएंगे, उस पर लाल कलर का या फिर पीले कलर का आसन बिछाकर राधा रानी को आप जो है उसमें विराजित करें, श्री कृष्ण को आप रखें, और सबसे पहले पंचामृत से आप श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही राधा रानी के समक्ष आप इस दिन घी का दीप प्रज्वलित करें। घी नहीं है तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही राधा रानी को इस दिन जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं, उनको इस दिन लाल कलर के और पीले कलर के फूल मिश्रित करके आपको राधा रानी के चरणों में चढ़ाना है। जब आप यह फूल राधा रानी को चढ़ाएंगे तो आपको शादी के लिए राधा रानी से प्रार्थना करनी है। अगर आप मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप राधा रानी को एक लाल कलर की चुन्नी उड़ा दें और राधा रानी के चरणों की पूजा करें। आप राधा रानी के चरणों की जितनी सेवा कर पाएँ इस दिन, जैसे आप माहौल लगा सकते हैं, राधा रानी को हल्दी लगा सकते हैं, जितनी आप पूजा कर पाए राधा रानी की इस दिन जरूर करें। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप जो है राधा रानी के मंत्रों का जाप करेंगे। और हाँ, आपको इस दिन राधा रानी को प्रसाद जो भी आप लगाएंगे वो उनकी प्रिय चीज़ों का आप प्रसाद लगाएं। आप घुइया की सब्जी का प्रसाद लगा सकते हैं, जिसको अरबी बोला जाता है। आप खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही मालपुए का भी भोग आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है दीप प्रज्वलित करेंगे तो आपको इस दिन
राधा रानी के मंत्रों का जाप करना होगा, जो कि है ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं राधिकाय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जाप करें और शीघ्र विवाह के लिए राधा रानी से आप प्रार्थना करें। अगर माताएं कर रही हैं अपने बच्चों के लिए तो वो भी इसी मंत्र का जाप करेंगी और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करेंगी। इसके साथ ही अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, कोई आपने जैसे पसंद कर रखा है और उससे आप शादी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक विशेष मंत्र है जो इस तरीके से है और आपको इस मंत्र का 11 बार 21 बार राधा रानी के समक्ष जाप जरूर करना है। मंत्र जो है ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो प्रेम संबंध भी मधुर हो जाता है और प्रेम विवाह के अति शीघ्र योग बनते हैं। तो इसका आप जाप जरूर कर लें। और इसके साथ ही इस दिन आपको एक विशेष उपाय करना है कि आपको लेना है एक नारियल, जो जूट वाला नारियल आता है जिसको हम पूजा में प्रयोग करते हैं, वो नारियल आप ले लें। और इस नारियल को आप सबसे पहले आपको जो है रोली कुमकुम की सहायता से इस पर एक स्वास्तिक बना लेना है और इस नारियल को आपको अपनी हथेली में रखकर शीघ्र विवाह की कामना करनी है। उसके बाद इसको एक लाल कलर के कपड़े में बांध लीजिए और मौली का धागा 7 बार इसके ऊपर लपेट लीजिए। लपेटने के बाद में इस नारियल को आप जो है अपने घर में, जैसे अगर आप पूजा कर रहे हैं तो राधा रानी के समक्ष आपको रख देना है। और जैसे आप पूजा कर लें, फिर शाम के समय जाकर आप किसी भी श्री कृष्ण राधा रानी के मंदिर में जाकर इस नारियल को वहाँ पर आपको कपड़े के समेत में ही भेंट करके आ जाना है। कपड़े के समेत आपको यह नारियल वहाँ पर रख देना है और शीघ्र विवाह की पुनः आपको प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से भी विवाह के अति शीघ्र योग बनने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही जो है राधा अष्टमी का जो दिन होता है, इस दिन राधा रानी को एक मोर का पंख आप जरूर चढ़ाएं। जिसकी भी शादी में रुकावटें आ रही हैं उन्हें राधा रानी को एक मोर का पंख और एक बांसुरी जरूर चढ़ाना चाहिए। जब आप पूजन कर लें, मंत्रों का जाप कर लें, तो यह मोर पंख आपको उठा लेना है और अपने बेडरूम में, आपका जहाँ शयन कक्ष होगा जहाँ आप सोते हैं, वहाँ पर आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में इस मोर पंख को रखे रहने देना है। जब तक रखना है जब तक कि आपकी शादी के योग नहीं बन जाते हैं। जैसे ही आपका विवाह हो जाए तो आप जो है इस मोर पंख को आप या तो वहीं रखा रहने दें या फिर आप इसको हटाकर कहीं और भी रख सकते हैं। मोर पंख का यह उपाय भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हल्दी का भी मैं आपको उपाय बता देती हूँ, क्योंकि शादी विवाह में जब अड़चनें आती हैं तो विशेषकर हल्दी के जो उपाय होते हैं वो बहुत ही जल्दी कारगर हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक कटोरी हल्दी लेना है। जो हल्दी पाउडर जो हम अपने किचन में प्रयोग करते हैं वही हल्दी पाउडर आपको लेना है। इसको आप थोड़ा सा घोल लीजिए और किसी भी राधा रानी के मंदिर में जाएं। राधा रानी के चरणों में अच्छे से पहले आप जो है हल्दी थोड़ा थोड़ा लगा दें। और राधा रानी के चरणों में जब आप हल्दी लगाएंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी भी शादी जो है अतिशीघ्र हो जाए। शादी में गृह दोष के कारण कोई परेशानी या किसी भी कारण से परेशानी आ रही है तो परेशानी दूर हो जाए। और फिर यही हल्दी की कटोरी आपको अपने घर उठाकर वापस लाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी हल्दी से आपको दोनों साइड में स्वास्तिक बनाना है। इस कार्य को माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे स्वयं कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर इस हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं तो घर में मांगलिक कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा राधा अष्टमी के दिन एक बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप जरूर कर लें। इसके लिए आपको एक काले कलर के कपड़े की आवश्यकता होगी। काले कलर का आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल के बराबर या उससे बड़ा ब्लाउज पीस, जो भी आपके पास नया कपड़ा हो काले कलर का, वो आपको लेना है। और इस कपड़े पर आपको थोड़ी मात्रा में काली तिल रखना है, थोड़ा सा आपको काली उड़द रख लेना है और लोहे की एक कोई भी चीज़ आपको रख देना है। जैसे कि लोहे की कील आप रख सकते हैं, लोहे का छल्ला आप रख सकते हैं, जो भी आपके पास लोहे का सामान हो वो आप इसमें रख दें और एक अच्छी सी आप पोटली बना लें। इसको आपको जो बच्चों की शादी में रुकावटें आ रही हैं उनके सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो वो इसको अपनी हथेली में रख के जो है आपको राधा रानी के समक्ष बैठकर प्रार्थना करनी है। और अगर माताएं कर रही हैं तो फिर आपको अपने बच्चे के सर के ऊपर से इसको 7 बार घुमा देना है। बच्चा अगर नहीं है तो बच्चे की तस्वीर के ऊपर से आप 7 बार घुमा सकते हैं। तस्वीर भी नहीं है तो मन में आप बच्चे का ध्यान करिए और ऐसा आप महसूस कीजिए कि बच्चा आपके सामने ही बैठा
है और आप जो है इसको वहीं पर ही बैठकर 7 बार राउंड राउंड घुमा दें। इस उपाय को आप जो है राधाष्टमी के दिन कर लें। इससे आपकी कुंडली में अगर शनि दोष होगा, कोई भी ग्रह बाधा होगी जिसके कारण शादी में अड़चने आ रही है, पोटली को आपको किसी को भी दान दे देना है। अगर जैसे कोई दान नहीं ले रहा है आपका, तो फिर आप इसको किसी भी सुनसान जगह जाकर रख सकते हैं। वैसे तो इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना चाहिए, लेकिन रविवार का दिन है तो आपको पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना है, आप किसी भी सुनसान जगह इसको रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी दोष होता है वो दोष जो है समाप्त हो जाता है और शादी विवाह में आ रही जो अड़चनें होती है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो 31 अगस्त आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है, आप उपाय जरूर करें, अतिशीघ्र विवाह के योग बनेंगे। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।